नमस्कार, आप देख रहे हैं सच सबसे तेज और मैं हूं इकबाल परवेज। सुरक्षा में सेंध कैसे लगाई जाती है, हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं और एक खबर दिखाने जा रहे हैं कि वाकई में सुरक्षा में सेंध इस तरह से लगाई जाती है। आप भी उस वीडियो को देखेंगे तो यही कहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पंजाब में जब खाली खाली कुर्सियों को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर के मारे अपनी रैली को कैंसिल करके वापस आ गए तो पूरे देश में बवाल मचा दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने, और सारा ठीकरा, अपनी असफलता का सारा ठीकरा कांग्रेस की सरकार पर फोड़ दिया। आपने तस्वीरें देखी होंगी और ये सुना होगा कि 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए, लेकिन वहां पर 700 भी आदमी नहीं आए। नरेंद्र मोदी को जैसे ही ये पता चला, उन्होंने जहां हेलीकॉप्टर से जाना था वहां हेलीकॉप्टर से नहीं गए, जाके कार से निकल गए और उन्हें पता था कि रास्ते में किसान मिलेंगे। और उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से एक समझ लीजिए कि एक साजिश रची, सड़क पे आए और फिर वापस चले गए और ये पूरी तरह से हंगामा मचा दिया कि सुरक्षा में सेंध लगा दी गई। नरेंद्र मोदी की जान को खतरा हो सकता था साथियों। लेकिन अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि वाकई में सुरक्षा में सेंध कैसे होती है। और ये सुरक्षा में सेंध लगी है उत्तराखंड में। जी हां, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रावत साहब, हरीश रावत साहब की सुरक्षा में सेंध लगी। वो मंच पर जा रहे थे और वहां पर उनके मंच पर एक आदमी भगवा आतंकी चाकू लेकर चढ़ गया हरीश रावत को मारने के लिए। ये होती है सुरक्षा में सेंध। ये हम आपको वीडियो आपको दिखाने से पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सुप्रिया भारद्वाज ने जैसे ट्वीट किया है एक आर्टिकल और उसमें लिखा है, उत्तराखंड पूर्व सीएम हरीश रावत की सुरक्षा में चाकू छुरा लेकर मंच पर पहुंचा शख्स, मची अफरा तफरी। और वो आदमी, अब आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद विस्तार से खबर बताएंगे कि वो आदमी किस तरह से वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहा है और छुरा लेकर उसको लोग काबू में कर रहे हैं। और उसके बाद उसे वहां से काबू में करके किसी तरह से उतारा गया, वहां से हटाया गया। तो देख लिया आपने साथियों, ये होती है सुरक्षा में सेंध के, जहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का मंच पर और वहां पर भगवा आतंकी चाकू छुरा लेकर चढ़ जाता है उसे मारने के लिए और जय श्री राम का नारा लगाता है वहां पर। ये होती है असल में सुरक्षा में सेंध। नरेंद्र मोदी के साथ जो हुआ वो एक साजिश थी, वो सुरक्षा में सेंध नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी खाली कुर्सियां देखकर मैदान छोड़कर भाग रहे थे। और उसका एक और सबूत हम आपको दिखा दे रहे हैं। जो उन्होंने जिस तरह से बवाल मचाया सुरक्षा में सेंध का, असल में उनकी गाड़ियों के पास जो पहुंचे थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे। उनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। आप यहां पर आप स्क्रीन पर उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन तस्वीरों को देख सकते हैं। और उसके बाद वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार भी कर रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने उसे किसी और तरह से पेश किया। आप इस वीडियो की भी एक छोटी सी झलक देखिए। तो देख लिया आपने, इसे कहते हैं सुरक्षा में सेंध। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी थी, सुरक्षा में सेंध लगी है उप मुख्यमंत्री हरीश रावत के, जो आपने तस्वीरें भी देखी। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता देते हैं। आज तक ने छापी है, उत्तराखंड पूर्व सीएम हरीश रावत की सुरक्षा में चूक छुरा लेकर मंच पर पहुंचा शख्स, मची अफरा तफरी। जी हाँ, उत्तराखंड में भी, जो देश में जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनमें से एक उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड में भी चुनाव की गहमागहमी है, हर पार्टी अपना अपना प्रचार कर रही है। जाहिर सी बात है कांग्रेस भी प्रचार कर रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हो या उनके कार्यकर्ता हो या अंधभक्त हो या फिर ऐसे भगवा आतंकी, वो पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि बौखला गए हैं। और उसी बौखलाहट का नतीजा है कि ये मंच पर पहुंच गए हरीश रावत को चाकू मारने के लिए। यानी कि हरीश रावत की एक तरह से बाल बाल जान बची, लोगों ने उन्हें बचाया। अब थोड़ा सा विस्तार से आपको खबर बता देते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। यहां के काशीपुर में एक युवक छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंच गया। इसके बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। यह मामला ऐसे वक्त पर सामने आया जब पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की वजह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जी हां, और देखिए उत्तराखंड में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब ये जिम्मेदारी लेगी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की जान जाते जाते बची है?
और हकीकत बात यह है कि चूक इसी को कहते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ जो हुआ उसे चूक नहीं कहते हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उनकी गाड़ी के आसपास थे, कोई किसान उनके आसपास नहीं था। दरअसल हरीश रावत मुख्य अतिथि के तौर पर एक कार्यक्रम में शिकायत करने पहुंचे थे। जनसभा के बाद अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अधेड़ छुरा लेकर मंच पर चढ़ गया। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उसे नीचे उतारा और छुरा अपने कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। शख्स ने लगाए वहां पर जय श्री राम के नारे। जी हाँ, आजकल जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी का नारा तो समझ लीजिए ऐसा हो गया है कि किसी का कत्ल करना हो, जय श्री राम का नारा और भारत माता की जय का नारा लगा दो। कहीं नमाज रोकनी हो, कहीं मॉब लिंचिंग करनी हो, कुछ भी बुरा काम करना हो, वहां पर भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगा दो, तो फिर आप देशभक्त भी हो जाते हो और आप धर्म के ठेकेदार भी हो जाते हो। यही 2014 के बाद होता आया है इस देश में। पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस के सदस्यता अभियान में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। जैसे ही हरीश रावत अपना संबोधन खत्म करने के बाद नीचे उतरे, एक अधेड़ अचानक मंच पर पहुंच गया और संबोधन स्थल पर पहुंचने के बाद उसने माइक से जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए। वहीं उसकी इस गतिविधि का जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और माइक बंद कर दिया, तभी आक्रोशित अधेड़ ने अचानक छुरा निकाल लिया और जय श्री राम नहीं बोलने पर जान से मारने की धमकी दी। तो अब आप देख लीजिए कि ये कितने बड़े धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। ये अब तक मुसलमानों को तो पकड़ पकड़ कर जय श्री राम का नारा लगवा ही रहे थे, अब कांग्रेसियों को भी पकड़कर जय श्री राम का नारा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कितना हास्यास्पद है ये कि कांग्रेसी भी, क्या कांग्रेस पार्टी के लोग हिंदू नहीं हैं? क्या वो भारतीय नहीं हैं कि उनसे भी ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है और उनसे भी जिद की जा रही है कि तुम भी अब भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगाओ। हमने तो पास्ट में भी कुछ तस्वीरें भी देखी हैं कि दलितों को भी पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ। साथियों, ये खबर और ये वीडियो बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर भी कड़ी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। देखिए, अभिनव मौर्य हैं, उन्होंने लिखा है कि देश वाकई नाइजीरिया और सोमालिया जैसे देशों की राह पर चलने लगा है। 2014 के बाद से देश के लोगों में इतना जहर घोल दिया गया है, लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है। यकीन करिए ऐसे ही चलता रहा तो यही जहर एक दिन देश बर्बाद कर देगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता सजाने के लिए देश के युवाओं में जहर भरा है, देश के युवाओं में नफरत की चिंगारी फूकी है, एक दिन इस देश को वही चिंगारी जलाकर राख करने के काम आएगी। और ये जो दंगाई मैदान में उतारे गए हैं, ये जो नफरत का जहर जो घोला गया है, ये सिर्फ मुसलमान के प्रति नहीं है बल्कि हिंदुओं के प्रति भी बढ़ता जा रहा है। उन हिंदुओं के प्रति जो अमन पसंद लोग हैं, सब आपको पंजाबियों सिखों के खिलाफ ये नफरत बढ़ती जा रही है, ईसाइयों के खिलाफ भी ये नफरत बढ़ती जा रही है। यानी कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अपना एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता है जहां पर उसकी कोई हार ना हो, और उसने फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी धर्म का ठेका ले लिया है और इसी के नाम पर युवाओं को के जज्बातों से खेला है और उन्हें दंगाई बनाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी।